चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड्स निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में। इंडिया पर जी डॉलर बरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर क्या बरस रहा है? ये तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्त है। मतलब मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है, और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कार ये वो तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है। पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल का। मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे? तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे, ऑलरेडी ब्रांड्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में, मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ। दोस्तों इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को यह पता चल गया है, पाकिस्तान, चाइना वाले भी इस समय हैरान हो चुके हैं कि इंडिया इतना बड़ा विक्रेता बन चुका है आईफोन का। यह अंदाज़ा चाइना भी नहीं लगाया था, और इस समय चाइना भी आईफोन का डिमांड इंडिया से कर रहा है और इंडिया से ले जा रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप कहाँ से हैं यह लिखना ना भूलिएगा। आप आईफोन के बारे में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका वर्जन कैसा है, आप यह लिखना ना भूलिएगा। देखते हैं वीडियो में। उधारे पैसों की अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियाँ ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो। तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने अभी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या आईटी के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोज़गार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करे। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया ने कमाया। मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। साहब का जादू चल रहा है।
जादू लाजमी बात है। मोदी साहब ने कुछ जो है ना मतलब सख्त रिएक्शन लोगों के ख़िलाफ़ लिए होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तारीफ़ की जाए तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में। हाँ, टेक्नोलॉजी में। और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना तो ये यूरोप को भी टक्कर देगा। जैसे इंडिया कह रहा है मैं दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला हूँ, बात सच हो गई। बन जाएगा। अभी मतलब नहीं भी बना ना तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 सालों में बन जाएगा। ये जेन्युइन बात है। ये बात है कि हमारी जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है, टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। अब देखें, आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं, पूरी दुनिया में उसके शेयर्स हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो सिक्योरिटीज़ का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल कल अपना इधर लॉन्च कर देता है, अब मैकडोनल्ड उन्होंने किसी ना किसी तरह यानी इस तरह, क्योंकि हमारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी हुकूमत भी इस्लामिक और कल्चर भी सारा इस्लामिक है, तो अब उनका एप्पल का बहुत ज़्यादा लिंक है इसराइल से। ठीक है, कल उनका स्टोर बन जाता है तो हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि हमारे लोग आके, अब जिस तरह रिसेंटली हम देखा होगा पेशावर की एक ऑर्गेनाइजेशन मैकडोनल्ड्स के कई डिपार्टमेंट्स पे हमला किया है। ठीक है, तो ये मसले हैं पाकिस्तान में। इस वजह से जिस तरह अब बहुत ज़्यादा बड़े और भी ब्रांड्स हैं, जिस तरह वो एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी आप कह रहे हैं कि ब्रांड बाहर के नहीं आते, सिक्योरिटीज नहीं दे सकते। अब इधर से 1 लाख या 50,000 कोई लोग निकल आए, उस पर हमला कर दिया उनके स्टोर्स पे या कुछ भी, जाहिर बात है उनकी एक इंटरनेशनल इमेज खराब होगी। इस वजह से पाकिस्तान के जो मेन मसले हैं ना ये हैं सबसे इन्वेस्टमेंट। और अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ऐसे टैक्स होने का हमला बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनकी यानी वो मोस्टली तो वहाँ पे लिबरल लोग हैं और वो यानी एडवांसमेंट को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके, और मुझे तो लगता है रिसेंटली उनके टेस्ला भी अपना शोरूम बनाएगा उनके, और टेस्ला तो काफी टाइम से लगा हुआ है, लेकिन वो टैक्स की वजह से उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि टेस्ला चाहता है कि गवर्नमेंट टैक्स जो है कम कर दे, और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं मजीद टैक्स नहीं, आप अपकमिंग ईयर्स में देखेंगे इसने चाइना को भी वो भी आएगा और इसने चाइना को भी कम्पीट करना है इंडिया ने, क्योंकि जिस तरह उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, उधर के लोगों को यानी आता है। ठीक है, सब कुछ उनको टेक्नोलॉजी का पता है। और जिस तरह आप भाई से पूछ रही थी ना कि यानी इकोनॉमी क्या उसमें कल्चर यानी वो किस तरह प्रमोट कर सकता है, क्योंकि जारी बात है उन्होंने वो चंद्रयान जो मिशन किया है उस पर $1 मिलियन लगे हैं। ठीक है, तो हमारी हुकूमत तो वैली कर्जई है, हर चीज़ में हम लोग डिफ़ॉल्ट हुए हैं, बैंक हमारे ओवर ड्राफ्ट हैं, हर चीज़ हमारा बैंक जो पाकिस्तान, वो जारी बात है एक बिल्कुल उसकी जो बैकबोन है वही टूटी हुई है। हम लोग थोड़ा सा कर्जा लेते हैं, उससे अपनी हुकूमत 2-3 महीने चलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वही मांगने वाला काम वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। बिल्कुल वही ना, हमारी तो हुकूमत भी स्ट्रेचर पे, हुक्मरान भी स्ट्रेचर पे, और रहती सहती हुकूमत जो हुकूमत है इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सही है सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जैसे हम आईफोन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है इतने ज़्यादा तादाद में आईफोन बन रहे हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो बिक रहे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखते हैं कि इस वक्त इंडिया की जो आवाम है उनकी जेब में कितना पैसा है, वो आईफोन इजीली परचेज़ करें, वो महंगे से महंगे ब्रांड परचेज़ करें। आप देखिए जो ब्रांड्स हम यूरोप में, अमेरिका में देखते थे, आज वो ब्रांड्स के आउटलेट आपको जो है इंडिया में मिलेंगे। ब्रांड्स ऐसे तो किसी गरीब मुल्क में नहीं ना आ जाते, वो उसी मुल्क के अंदर जाते हैं जिनको लगता है कि भाई इस पब्लिक के जेब में पैसा है। हमारे मुल्क में आज भी ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि भाई पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है, इंडिया की आवाम जो है गरीब है। नहीं, ये देखिए ना कि उनकी आबादी कोई 2-3 लाख तो है नहीं है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी गरीब है। पाकिस्तानी आवाम ने उनको एज अ गरीब दुनिया के सामने पेश किया, वो हमारे दुश्मन है, हम उनको जितना मर्जी कही जाए, लेकिन हमें उनकी तरक्की माननी पड़ेगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और हर चीज़ से वो आगे जा रहे हैं हमसे। तो जाहिर बात है अगर जहाँ पे गरीब आवाम है वहाँ पे अमीर भी बहुत ज़्यादा है। आप उनके यानी वो महाराष्ट्र उनकी स्टेट है, वो एक बहुत ज़्यादा अमीर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जाहिर बात है हर चीज़ की। इसकी दूसरी रीज़न ये भी है ना, जो इंडिया के लोग हैं ज़्यादातर, चाहे वो बॉयज़ हो जाए गर्ल्स हो जाए, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल इंडिया के हैं, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वो यूज़ करते हैं। IT एक्सपर्ट्स उनके पास है पूरी दुनिया में। आप देखिए इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं पे उनके IT का भी तो रोल रहा है ना। इसीलिए ना, तो जब जैसे अब ज़्यादा यूट्यूबर होंगे तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़्यादा से अच्छा फ़ोन हो, आईफोन हो उनके पास, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, फिर उनके पास टेक्नोलॉजी परचेज करने का इंटरेस्ट है इंडिया को, फिर ज़्यादा, इसलिए उनको ये ज़्यादा सेल होती है इनकी चीज़ें, आईफोन वगैरह ज़्यादा सेल होंगे क्योंकि उधर ज़्यादा यूट्यूबर वगैरह हैं, ज़्यादा टिकटॉकर वगैरह, इंस्टाग्राम कितने यूज़र हैं, उनके आम से आम भी लोगों के 20 मिलियन 25 मिलियन इतने होते हैं फॉलोअर वगैरह। तो फिर जब वो उधर से पैसा कमाते हैं तो फिर इन्वेस्ट करते हैं अच्छे फ़ोन लेने में, अच्छी टेक्नोलॉजी को हायर करते हैं। तो इस तरह उनकी मार्केट क्या करती है, बूस्ट करती है। दुनिया को इतना ट्रस्ट क्यों है? अगर पाकिस्तानी बंदे ने भी डिग्री पकड़ी है और इंडियन ने भी पकड़ी है तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी को नेक्स्ट टाइम, और इंडिया को कहते हैं लो जी ये आज से तुम्हारी जॉब पक्की। देखिए ये क्या जादू है जी चल गया इंडिया का। देखिए अगर आप मतलब खुद अपनी इज्जत नहीं करवा सकते ना, ठीक है, तो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं है, उनको मतलब जो हमारी कदर ही नहीं है।
अपॉर्चुनिटी। अब मैं खुद MS मैंने किया हुआ है, जबरदस्त, ठीक है। हाँ, हाँ। मैंने फिजिक्स में किया हुआ है। देखिए अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं कितने काम कर सकता हूँ गवर्नमेंट के बिल्कुल कर सकते लिए। मेरी हैं। तरह के हज़ारों स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मतलब जॉब उनकी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अपॉर्चुनिटी मौका तो दे कम से कम, ताकि वो कुछ ना कुछ तो करे। अभी मोदी का जो क्राइटेरिया है ना, पढ़े लिखों को मतलब लोगों को दुनिया में भेज रहा है, मतलब उस पर IT पे वर्क कर रहा है, ऑटोमोबाइल ये वो कोई भी मतलब शोबा नहीं छोड़ रहा, तो लाजमी बात है तरक्की तो करेगा वो। अगर एप्पल आ गया तो फिर अगला नंबर किसका लग रहा है? अगर एप्पल आ गया तो मेरे ख्याल में अभी जो रिसेंटली हालात चल रहे हैं ना, कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करके देख रहा है ऊपर की तरफ। इंडिया ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। तो मेरे ख्याल में